हेलो एवरीवन, मेरा नाम है थेर उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने 190 क्वेश्चन किए थे, तो 191 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1739 ईस्वी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला को करनाल के युद्ध में हराया था। नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। दिल्ली में इसने कत्लेआम का आदेश दिया था, जिससे मुगल सत्ता की कमजोरी दुनिया के सामने आ गई। इसके आक्रमण के बाद ही मुगलों का पतन और तेज हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, पाल खेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाजीराव फर्स्ट और निजाम उल मुल्क के बीच। इसमें बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को अपनी युद्ध रणनीति से धूल चटा दी थी। इस युद्ध के बाद मुंगी सियोगांव की संधि हुई थी। निजाम को मराठों को चौथ और सरदेशमुखी कर देने के लिए सहमत होना पड़ा। बाजीराव प्रथम ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। इसी जीत ने बाजीराव को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली नेता बना दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिखों के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार यानी केस, कंघा, कढ़ा, कच्छ और कृपाण अनिवार्य किए। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को भविष्य के लिए सिखों का गुरु घोषित किया। इनका जन्म पटना यानी बिहार में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, विजयनगर के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने 1505 में इस वंश की शुरुआत की थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। इसी वंश के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस भारत आया था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव पर विद्रोही राजकुमार खुसरो की मदद करने का आरोप लगाया था। गुरु अर्जन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी। इन्होंने ही सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। इनकी शहादत ने सिख धर्म को एक सैन्य शक्ति के रूप में बदलने की प्रेरणा दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ताराबाई और साहू जी के बीच। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी यानी शिवाजी के पोते जेल से छूटे और गद्दी पर अपना दावा किया। साहू जी का मुकाबला राजा राम की विधवा ताराबाई से हुआ। साहू जी की जीत हुई और उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति 2 केंद्रों यानी सतारा और कोल्हापुर में बढ़ गई थी। साहू जी ने ही बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितने भागों यानी वॉल्यूम्स में विभाजित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 3 वॉल्यूम्स में। इसके पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का इतिहास है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी में मुगल प्रशासन, सांख्यिकी और राजस्व व्यवस्था का जानकारी है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, मलिक अंबर किस राज्य का प्रधानमंत्री यानी वजीर था जिसने युद्ध की छापामार पद्धति शुरू की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। मलिक अंबर इथोपिया यानी अफ्रीका का रहने वाला एक पूर्व गुलाम था। इसने मराठों को
युद्ध और प्रशासन में प्रशिक्षित किया था। इसने एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की थी जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है। मुगलों को दक्षिण भारत में रोकने के लिए इसने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। शिवाजी महाराज ने अपनी युद्ध कला के कई गुर मलिक अंबर की तकनीक से ही सीखे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की थी, सैनिकों को वेतन के बदले भूमि देना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खत्म कर सैनिकों को नगद वेतन यानी कैश सैलरी देना शुरू किया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर से शुरू कर दिया और वंशानुगत बना दिया। अलाउद्दीन ने बिस्वा के आधार पर भूमि मापने की पद्धति शुरू की थी। नकद वेतन देने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विजयनगर के पतन के बाद मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यादुराय और कृष्णराय ने। इन्होंने 1399 में इस वंश की नींव रखी थी जो विजयनगर के पतन के बाद स्वतंत्र हुआ। बाद में इसी राज्य पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया था। वाडियार वंश के राजाओं ने ही प्रसिद्ध मैसूर पैलेस का निर्माण करवाया था। चिक्का देवराज इसी वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। आज़ादी के समय भी मैसूर एक प्रमुख रियासत थी जिसका विलय भारत में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दीवाने विजारत विभाग का संबंध किससे था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वित्त विभाग। इस विभाग का प्रमुख वजीर होता था जो सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। बलबन के समय वजीर की शक्ति कम कर दी गई थी, लेकिन तुगलक काल में यह फिर से शक्तिशाली हो गया। इसका मुख्य कार्य लगान यानी टैक्स और व्यय का हिसाब रखना था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक इसी के अधीन काम करता था। मुगल काल में इसे दीवाने आला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अमीर आखुर पद अर्थ क्या है? पद के अर्थ का क्या नाम है? सही होगा ऑप्शन बी, शाही आशोशाला का प्रधान। यानी रजिया सुल्तान ने मलिक याकूत को इस पद पर नियुक्त किया था जिसका तुर्क सरदारों ने विरोध किया। सुल्तान की सेना में घोड़ों का महत्व सबसे अधिक था, इसीलिए यह एक बहुत सम्मानित पद था। हाथियों की शाला के प्रधान को शाहना ए पील कहा जाता था। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी ताकि भ्रष्टाचार रुके। बलबन भी अपने शुरुआती दिनों में इस पद पर रह चुका था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गुलामों का गुलाम यानी स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत ढांचा और राजधानी प्रदान की। इसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत यानी मान्यता पत्र प्राप्त किया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय भी इसी को जाता है। इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस सुल्तान ने दीवाने इस्तिहक की स्थापना की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने समाज कल्याण के लिए एक विभाग बनाए थे। यह विभाग गरीब और असहाय लोगों को आर्थिक सहायता यानी पेंशन देने के लिए था। इसने दीवाने खैरात भी बनवाया था जहां गरीब लड़कियों की शादी के लिए धन दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने ही बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए रोजगार दफ्तर खोला था। इसे सल्तनत काल का सबसे उदार सुल्तान कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अजमेर। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहा जाता है कि यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तोड़कर मस्जिद में बदला गया। इसके नाम के पीछे तर्क है कि इसे केवल 60 घंटों यानी 2.5 दिन में तैयार किया गया था। इसकी दीवारों पर हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी देखी जा सकती हैं। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मजाह ए नाम
की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1579 में। इसके द्वारा अकबर ने धार्मिक मामलों में खुद को अंतिम निर्णायक यानी फाइनल आर्बिट्रेटर बना लिया। इसका प्रारूप शेख मुबारक अबुल फजल के पिता ने तैयार किया था। इसके बाद उलेमाओं की राजनीतिक शक्ति कम हो गई। अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि भी धारण की थी। इसे अकबर द्वारा खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा व्याख्याकार घोषित करना माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सासाराम, बिहार। यह एक झील के बीच में स्थित है और इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसे दूसरा ताजमहल यानी कनिंगम के अनुसार भी कहा जाता है। शेरशाह ने अपने जीवित रहते ही इसका निर्माण शुरू किया था। यह अष्टकोणीय आकार का है। सासाराम शेरशाह की जागीर थी जहां उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिक्का-ए एलची किसने चलाई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने चांदी और सोने के अलग अलग आकार के सिक्के चलाए थे। सबसे बड़ा सोने का सिक्का शहंशाह था। अकबर ने चांदी का जलाली सिक्का चलाया जो चौकोर आकार का था। कुछ सिक्कों पर सीताराम की मूर्तियां और देवनागरी लिपि में उनके नाम भी अंकित थे। मुगलों की टकसाल यानी मिंट के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किताब-ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। यह बीजापुर के शासक थे और इन्हें जगत गुरु और अबला बाबा भी कहा जाता था। इस पुस्तक में संगीत और कविताओं का संग्रह है। इन्होंने नौरसपुर नामक एक नया शहर भी बसाया था। ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने सरस्वती देवी और गणेश जी की स्तुति में भी कविताएं लिखी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हजूर दफ्तर मराठा शासन प्रशासन में क्या था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केंद्रीय सचिवालय। यह पुणे में स्थित था और पेशवा के अधीन मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ सभी सरकारी दस्तावेजों और राजस्व का रिकॉर्ड रखा जाता था। यह मराठा साम्राज्य के विशाल फैलाव को नियंत्रित करने का मुख्य बिंदु था। नाना फडणवीस के समय इसकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ गई थी। मराठा प्रशासन में जिला अधिकारियों को मामलतदार कहा जाता था। तो ये आपका होमवर्क जिसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।